एवरीवन, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू वर्ड्स बाय ध्रुव, जहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ रियल लाइफ के क्रीपी इंसिडेंट्स। सो ऐसी आज की वीडियो में हम एक और क्रीपी इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है राजस्थान कोटा के एक हॉन्टेड हवेली के बारे में। सो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के कोटा शहर के अंदर स्थित एक हॉन्टेड हवेली के बारे में। ये हवेली बनी तो राजा महाराजाओं के टाइम की है, लेकिन पिछले 18 साल से यहाँ पे आज तक कोई रहने नहीं आया। मन में इच्छा होने के बाद भी लोग इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि लोगों का कहना है यहाँ पे भूत प्रेतों का साया है। तो ऐसी एक लड़का है जिसका नाम होता है अजीत। जब उसे इस हवेली के बारे में पता लगता है तो वो अपने मन में तय करता है कि मैं इसके सारे रहस्यों के बारे में जान के रहूँगा कि क्यों आखिरकार लोग यहाँ पे नहीं रह पाते। जो अजीत होता है उसने पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे रहने के लिए ठान लिया था। तो नेक्स्ट डे जब वो वहाँ पे हवेली के पास पहुँचता है और हवेली के अंदर घुसने वाला होता है कि एकदम से एक आदमी जो होता है उसका रास्ता रोक देता है और उसका रास्ता रोक के उससे पूछता है कि कौन है आप और किधर जा रहे हैं। तो अजीत ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल पूछा कि तुम कौन हो। तो तब उस आदमी ने बताया कि मेरा नाम अर्जुन है और मैं इधर आसपास में ही रहता हूँ। तो तभी अजीत ने कहा, ओह अच्छा, पर मैंने सुना है कि इस हवेली के बारे में यहाँ पे बहुत भूत प्रेत है और लोग बाग यहाँ रह नहीं पाते, तो मैंने ठाना है कि मैं एक दिन यहाँ पे रहूँगा। अर्जुन ने कहा कि हाँ, आपने सही सुना है कि यहाँ पे भूत प्रेतों का साया है, लेकिन आप यहाँ से वापस चले जाइए, यहाँ पे बहुत खतरा है। तो ये सुन के जो अजीत होता है वो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है कि जो मैंने सुना था हाँ वो सही है। तो वो बहुत एक्साइटेड होके उसके अंदर जाने की ठान लेता है और कहता है तुम मुझे मत रोको, मैं यहाँ रुकूँगा। और ये बोल के वो हवेली के अंदर चला जाता है। तो अजीत फाइनली उस हवेली के अंदर जा चुका था। हवेली के अंदर जाके अजीत एक साइड में अपना बैग रख देता है और जो हवेली होती है उसके सारे रूम्स को चेक करने लगता है। सारे रूम्स को चेक करने के बाद वो फाइनली ड्राइंग रूम में आके पहुँचता है और वहाँ बैठ के ड्रिंक करने लगता है। तो ड्रिंक करते करते वो अपने आप को एंजॉय कर रहा था। इतना में क्या होता है कि वहाँ पे हवेली का एक जो बल्ब होता है वो फ्लिकर करना स्टार्ट कर देता है। बार बार खुल बंद हो रहा था और एकदम से ही जो दूसरा बल्ब होता है वो भी फ्लिकर करने लगता है। तो जो अजीत होता है उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, वो सोचता है ऐसे ही नॉर्मल होगा, तो अपना ड्रिंक करने में रहता है, एंजॉय करता है अपना। और देखते ही देखते उस हवेली की सारी लाइट्स ऐसी फ्लिकर करने लगती है। तो तब अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है वो इस सब चीज़ों को देख के। और इतने में क्या होता है, अजीत के सामने एक टेबल रखी होती है छोटी सी। वो टेबल अपने आप हवा में उड़ने लगती है और तेज़ी से अजीत की तरफ बढ़ने लगती है। जो वो टेबल होती है वो अजीत की तरफ आने लगती है और उसके बाद अजीत अब एकदम से अपनी जगह से हटता है और वो टेबल वहीं आके गिरती है जहाँ पर अजीत खड़ा था। तो इतने में क्या होता है, एक सोफ़ा होता है वो भी अजीत की तरफ बढ़ने लगता है। उस टाइम पे भी अजीत अपनी जगह से एकदम से हट जाता है, जिसकी वजह से वो सोफ़ा जो होता है वो दीवार पे आके टकरा जाता है। तभी अजीत एकदम से घबरा के चिल्ला के बोलता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो एकदम से एक काली परछाई अजीत के सामने आती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी भूल का कारण हूँ। तो अजीत ने पूछा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल करी है? तो वो परछाई उससे बोलती है कि इस हवेली के अंदर आने की भूल, और जो भी इस हवेली में रहेगा मैं उसे मार दूंगा। तो अजीत कहता है, मार दोगे? मतलब क्यों मार दोगे? क्या हुआ तुम्हारे साथ जिससे तुम्हारी आत्मा यहाँ पे भटकती है? तो उस आत्मा ने बताया, उस काली परछाई ने उसे बताया कि आज से 18 साल पहले मैं यहाँ पे रहता था और इस घर के मालिक ने मुझे मेरी बिना किसी गलती के मुझे इसी घर में मार दिया था। तो जिसकी वजह से मेरी आत्मा इस घर में घूमती है और जो भी इस घर में आएगा मैं उन सबको मार दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मारा गया था। तो उसके बाद जो अजीत होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ मरने से पहले, और मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा, तो मुझे अपनी इच्छा बताओ। तो फिर वो आत्मा जो होती है, अजीत की उससे इच्छा पूछने के बाद आत्मा कहती है कि मेरी एक ही इच्छा है, या तो जो भी यहाँ पे आएगा इस हवेली में रहने के लिए मैं उन सबको मार दूँगा, या तो तुम मुझे अपना सिर दे दो।
जिससे कि मैं तुम्हारा शरीर लेके यहाँ से चले जाऊँ। तो अजीत जो था वो काफ़ी घबरा चुका था, क्योंकि वहाँ पे अकेला था और उसके सामने ऐसी काली परछाई खड़ी थी जो कि उससे उसकी जान मांग रही थी। तो अजीत घबरा के वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे बताओ तुम्हारा शरीर कहाँ है, मैं उसे जला दूँगा तो उससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो वो कहता है नहीं, मेरा शरीर तो कब की ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ भटकती हुई है। ये बोल के अजीत ये बात सुन के उसकी बहुत घबरा चुका था। जैसे तैसे वो रात अजीत वहाँ पे बिताता है, डरते घबराते। वो सोना चाह रहा था लेकिन वो सो नहीं पा रहा था डर के कारण, और वो उस रात को वहाँ बिताता है और अगले दिन उठ के अर्जुन के पास चले जाता है। अर्जुन वो लड़का जिसने उसे उस हवेली के अंदर जाने के लिए मना किया था। वहाँ जाकर अर्जुन को सारी बात बताता है कि कल ये हुआ, मेरे को एक काली परछाई दिखाई दी जिसने कि बोला कि जो यहाँ पे आएगा मैं उन सबको मार दूंगा, या तो तुम मुझे अपनी जान दे दो। तो अर्जुन उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि मत जाओ, अगर कल कुछ हो जाता फिर क्या करते। तो फिर अजीत उसे बोलता है कि मेरे पास एक तरकीब है, मैंने सुना है कि ऐसी भटकी आत्माओं का अगर शरीर जला दिया जाए तो इनकी आत्माएं चले जाती हैं, तो क्या तुम्हें पता है कि उसका शरीर कहाँ हो सकता है। तो अर्जुन कहता है कि कुछ टाइम पहले मेरे को बचपन में मेरे पिताजी ने एक कहानी बताई तो थी कि एक आदमी को यहाँ पे इस हवेली में मारा गया था और उसकी लाश उसी हवेली के ड्राइंग रूम के नीचे तह खाने में मतलब रख दी गई थी, उसे वहीं छोड़ दिया था उसकी लाश को। तो फिर उस टाइम पे वो कहता है अजीत कि उसी हवेली के तहखाने में, उस हवेली में दोबारा जाना तो मौत के अंदर घुसना है, वहाँ पे हम कैसे जाएंगे। तो वो अपने साथ एक तांत्रिक को लेके उस हवेली के अंदर दोबारा जाते हैं। तो जो तांत्रिक होता है वो अपने मंत्र विद्या की वजह से वहाँ पे कुछ टाइम उस जो परछाई होती है, उस जो आत्मा होती है उसे रोक के रखती है, लेकिन वो परछाई जैसे तैसे करके भी उन्हें बार बार मारने की कोशिश कर रही होती है। वो या तो कभी कोई सामान उठा के उनके ऊपर फेंक देती या तो कुछ करती, लेकिन जैसे तैसे वो तीनों तहखाने में पहुंचते हैं। जाके उन्होंने देखा कि उसका जो शरीर था वो पूरा गल चुका था, कीड़े, उसकी जो हड्डियाँ बची थी उसका कंकाल बचा हुआ था और वहाँ पे कीड़े लगे हुए थे पूरे। तो फिर जो अजीत होता है वो अपनी जेब से कुछ पाउडर निकालता है और उस सफ़ेद रंग के पाउडर को उसके कंकाल के ऊपर डालता है और आग लगा देता है। तो उसे आग लगाने के बाद उन लोगों को इतनी जोर की वहाँ पे एक चीख सुनाई देती है कि मानो कि उनके कानों में से खून निकल जाएंगे। तो उसके बाद वहाँ पे चीज़ें थोड़ी देर में एकदम से शांत हो जाती है। फिर उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, वो आत्मा वहाँ से जा चुकी थी। फिर उसके बाद वो पंडित जी को वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे एक शांति का पाठ कराया गया, शांति क्रिया का पाठ कराया गया, जिसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी और जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने भी रहना शुरू कर दिया था वहाँ पे। तो यही था आज की वीडियो में, जिसमें कि हमने राजस्थान के अंदर कोटा में स्थित एक भूतिया हवेली के बारे में जाना और वहाँ पे क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या उसके क्रीपी इंसिडेंट के बारे में जाना, और जो अजीत था उसने वहाँ पे क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस करी और उन चीज़ों को उन्होंने कैसे सॉल्व किया। सो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ध्रुव करपाल फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।